नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला LBS एकेडमी के समापन समारोह में हुए शामिल। अधिकारियों को किया ओम बिरला ने संबोधित। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही जाम की समस्या, यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। CM धामी कर रहे जाम की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई योजनाओं पर काम। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे पर CM धामी ने जताया दुख, कहा यात्रियों के असमय निधन का समाचार पीड़ादायक, परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के लिए देहरादून में CM धामी ने रखा 2 मिनट का मौन, मृतकों की शांति के लिए की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौलाना ने की 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर बनाया था वीडियो। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उत्तराखंड के दौरे पर रहे, जहां पहले उनका देवभूमि पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद ओम बिरला मसूरी में LBS एकेडमी के 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं राज्य सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नत अधिकारियों के लिए इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों को संबोधित किया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे बीच में इस अकादमी के निदेशक श्री राम तन्नीकांत जी, कोर्स डायरेक्टर शैलेश नवल जी, डिप्टी डायरेक्टर श्वेता जी, डिप्टी डायरेक्टर S चंद्रशेखर जी, मेरे साथ आए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग में वाइस चेयरमैन विनय जी, 19 राज्यों के आए सभी अधिकारीगण, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग इस राष्ट्र के निर्माण में एक कर्मयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन, उनके विचार लोकतंत्र में हम सबको प्रेरणा देते हैं। इस अकादमी के नाम के साथ ही लोकतंत्र के विचारों को और सादगी जीवन के साथ हमने किस तरीके से इस देश राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। ये देश विविधता वाला देश है। जब दुनिया के लोकतांत्रिक ढांचे को आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधता है, और इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब लोग सामूहिकता के साथ मिलकर आपसी सहयोग से देश के लोकतंत्र को भी सामर्थ्य बनाया है और हमारे प्रशासनिक ढांचे को भी हमने सशक्त भी बनाया है, जवाबदेही भी बनाया है। और इसीलिए आप सबको अपने राज्यों का एक लंबा अनुभव है और राज्य की विभिन्न सेवाओं के रूप में आपने राज्य के प्रशासनिक
के छोटे अधिकारी से लेकर उस राज्य के उच्च प्रशासनिक अनुभव का लाभ आपको मिला है। इसलिए जब आप राज्य प्रशासनिक अनुभव के साथ अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर आप जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रशिक्षण आपके जीवन में नया दृष्टिकोण देगा, नया विचार देगा, कार्य करने की नई प्रेरणा देगा और अपने अपने राज्यों के अनुभव और राज्य में काम करते हुए आपने उस राज्य की लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, उन राज्य के गरीब लोगों के जीवन की परिवर्तन की दिशा के लिए सहयोग करना और राज्य में जो भी आपदा, संकट, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान करने का एक लंबा अनुभव है। लेकिन मुझे निदेशक साहब ने जो बताया कि इस अकादमी का अनुभव निश्चित रूप से, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं कि आपने एक अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। नए दृष्टिकोण के साथ, नए विचार की ऊर्जा के साथ आपके संकल्प, लक्ष्य, आपके सपने और दृढ़ संकल्पित हुए हैं। जहां ये प्रशिक्षण हमारी कौशल दक्षता को निखार देगा, हमारे काम करने की सामूहिक पद्धति को नई दिशा देगा, वहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बदलती हर परिस्थिति के अंदर मुझे भी एक सामाजिक राजनीतिक कार्य करते लंबा अनुभव हो गया। उत्तराखंड में लगातार अब जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि पर्यटकों को लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना ना पड़े, इसके लिए हम 3 तरह की योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून में 2 जगहों पर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन आज भी आपने कहा है कि टूरिस्ट बहुत बढ़ रहे हैं, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, और ये राज्य के लिए भी बेहतर है। और क्या कुछ हम कर रहे हैं सर जिससे आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की है, आगे भी करेंगे। और भारत सरकार का भी जहां इसमें हमको सहयोग लेना होगा, भारत सरकार का भी सहयोग हेली सेवा। देखिए, हमने कहा है कि हर हालत में सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, और एक चूंकि इस बरसात से पहले हमने इसकी समीक्षा की है, लेकिन आगे आने वाले सीजन में पूरी तरह से नियमित रूप से सेवा चलेगी। इसमें हमने यहाँ हमारा राज्य का यूकाडा, जो यहाँ की नोडल एजेंसी है, इसको संचालित करने वाली AIB के लोग हैं और DGCA के लोग हैं, सभी के साथ बैठक की है। इसके साथ साथ एविएशन कंपनियां, उनके लोगों से भी हमने कहा है कि भाई आपके कई सारे फेरे लगते हैं,
और वो सब मानकों के आधार पर लगे। सबसे पहले उनका जो सुरक्षा के मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरह से पालन हो, उनकी फिटनेस इत्यादि हो, और साथ में जो हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले, उन क्षेत्रों में जो पायलट करते हैं, जो हेलीकॉप्टर चलाते हैं, उनका जो है एक बड़ा अनुभव, दीर्घकालीन अनुभव भी उनका होना चाहिए, और उसके आधार पर ही यहाँ सेवाओं की हम परमिशन आगे करेंगे। भीषण विमान हादसे ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है, जहां एक हादसे में 241 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई, जिस वजह से कई हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि कई यात्रियों के असमय निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही कहा कि सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अहमदाबाद गुजरात जो है हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आए हैं, बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूँ। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस दुखद घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी देहांत हुआ है। इसमें उनको भी इस घटना ने अपने आगोश में ले लिया है। श्री विजय रूपाणी बहुत ही विनम्र, सरल और सहृदयी राजनेता थे। गुजरात राज्य के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया। ऐसे समय में उनका चला जाना बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को, समर्थकों को ऐसे कष्ट के समय में भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब मैं आ रहा था मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जीवन में परिश्रम को आप सर्वोच्च। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन के बाद से परिवार के साथ साथ दिग्गजों में भी शोक की लहर है। इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दुख जताया है। सीएम धामी ने लिखा कि विजय रूपाणी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक और स्तब्ध करने वाला है। और तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद
में हुए दुखद AI 171 विमान हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और मृतकों की शांति के लिए प्रार्थना की। जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक हृदय विदारक घटना हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। किस तरह से आप देखते हैं, आप शूट भी आप लोगों ने आइडिया ये बहुत ही हृदय विदारक घटना अहमदाबाद में गुजरात में हुई है। इसमें अनेक लोगों की जान चली गई है। मैं सभी दिवंगत आत्माओं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोग जिनको असमय इतने बड़े दुख का सामना करना पड़ा है, उनके जीवन में बड़ा कष्ट आया है, भगवान सबको शक्ति दे। उनके चाहने वालों को, सभी लोगों को, उनके नातेदारों को, रिश्तेदारों को ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड, पूरा देश इन सभी के परिवारों के साथ खड़ा है। उनका कष्ट बहुत भारी है और भगवान ऐसे समय में सभी को शक्ति प्रदान करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अहमदाबाद हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही कहा कि ईश्वर उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन आने पर यह सूचना मिल गई है कि एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। ये अहमदाबाद की विमान दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, लोमहर्षक है और दिल को पूरी तरह से दहला देने वाली दर्दनाक घटना है। इस दुर्घटना में जो लोग आज दुनिया में नहीं है, जिनकी मौत हो गई है, उनके प्रति हमारी संवेदना है और मृतक परिवारों को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि इस बहुत बड़े दुख को, ये दुख पहाड़ सा दुख है, इस दुख को सहने की क्षमता प्रभु श्री राम दे। इसमें 241 में एक सवार आज जिंदा है, तो जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो ये प्रभु की कृपा कहिए, महानता की, इससे वो बच गए। ये दुर्घटना बहुत दर्दनाक है और सरकार को चाहिए कि इसको उच्च स्तरीय जांच की जाए और भविष्य में इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, हम मांग भी करते और पुनः मृतक परिवारों को ईश्वर बड़ी शक्ति दे। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी में चयनित की गई सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये योजना खेल विभाग के सभागार में किया गया। बता दें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने हाल ही में पूरे प्रदेश में 6,330 आंगनबाड़ी सहायकों और 722 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पदों पर भर्ती की है। इनमें से लगभग 700 नियुक्ति टिहरी में की गई। प्रदेश भर में 7,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं की नियुक्तियां की गई हैं।
लगातार जहां जहां पर नियुक्तियां पत्र देने की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि सारी आपत्तियों का निस्तारण करते हुए नियुक्ति पत्र देने की स्थिति में आ गए, वहां वहां जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया भी जा रहा है। और उसी क्रम में पहले देहरादून में हुआ और आज जो है टिहरी में हो रहा है। निश्चित रूप से अपने पूरे टिहरी जनपद की लगभग 900 विज्ञप्तियां निकली थी। 900 विज्ञप्तियों के सापेक्ष आज सांकेतिक रूप से हमने 49 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को नवनियुक्त प्रमाण पत्र दिया है। लगभग 529 के करीब हमने जो है आज सहायिकाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है और शेष को भी नियुक्ति प्रमाण पत्र उनके प्रोसीजर के थ्रू जो है वो प्राप्त हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की ये नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के पीछे का भाव ये है कि वे उस सेवा के क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया है जो सेवा निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा जितनी योजनाएं संचालित हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से उसका निर्वहन होता है। तो वो कड़ी जो है आज वो और मजबूत होने जा रही है, तो उसकी शुरुआत हो गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद दूंगी कि ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ की गई है। यहाँ पर कहीं पर भी मुझे इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली कि कम योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से लोगों के भाव निकल कर आए हैं, अधिकतम योग्यतम वाले हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो है आज आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए हुए हैं। कहीं बीटेक हैं, कहीं एमटेक हैं, कहीं एमए हैं, कहीं ग्रेजुएट हैं। तो मैं समझती हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र भी अब शैक्षिक रूप से भी बहुत सशक्त हुआ है और निश्चित रूप से इस सशक्तिकरण से हमारे गर्भवती महिलाएं भी, हमारे बच्चे भी, वे भी जो है वो चाहे वो पोषण के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो अन्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, मैं समझती हूँ कि वो अब उनके वो और सशक्त होंगे। मुझे लगता है कि ये जो आज कार्य हुआ है ये इनके अंदर उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए और आगे की जिम्मेदारी लेने का पूरा ये कार्यक्रम रहा। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, चारधाम यात्रा के प्रभाव और ऑपरेशन लगाम अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजीव स्वरूप ने बताया कि मसूरी में पर्यटकों को भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। गांधी चौक से कैंपटी फॉल रोड तक कई मार्ग संकरे हैं जिससे वाहन जाम में फंसे जाते हैं और आवागमन बाधित होता है। ट्रैफिक का जो अभी हमारा ये पर्यटन सीजन अभी चल रहा है और विशेषकर आप यहाँ हमारा चारधाम यात्रा भी अपने चरम पे चल रही है, तो इससे निश्चित तौर पे अभी इन जो जून का जो वीकेंड है वो निश्चित तौर पे काफ़ी हमें यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव दिख रहा है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। साथ साथ जो रश वीकेंड्स हो रहे हैं, जो सेकेंड सैटरडे और जो उसके बाद के जो कंटिन्यूस लॉन्ग वीकेंड्स हैं, उसको मैनेज करने के लिए रेंज स्तर से भी जो रेंज में कार्यालय में जितने भी नियुक्त जो कर्मी हैं, इनकी विशेष ड्यूटी इस वीकेंड को लगाई गई है। साथ साथ यहाँ के संबंधित क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष और यहाँ के जो टीआई हैं उनको ब्रीफ किया गया है कि किस तरीके से जो ट्रैफिक का जो दबाव हो उसको किस तरीके से आप उसको डाइवर्ट करें। जो चारधाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको निश्चित मसूरी से ना आए, उनको रिलेटिवली दूसरे रास्तों पे डाइवर्ट करके उनको उनके गंतव्यों तक अग्रसित करें। साथ साथ जो रोड्स सेफ्टी है उसको भी ऑडिट कर ले ताकि सेफली जो हमारा डाइवर्जन हो वो बिल्कुल सेफ चले और जो भी पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो। तो बैरियर है जो मान लो रोड पे जो बैरियर जो है उसको मैन करते हैं पीआरई जवान और नगर पालिका के साथ में। तो यहाँ पे ये ज़रूरत इसको महसूस किया गया कि ये जो बैरियर्स हैं यहाँ पे अब रेगुलर पुलिस ड्यूटीज रहेंगी और वही वहाँ पे नगर पालिका के अधिकारियों के साथ में समन्वय करके उस बैरियर का संचालन करेंगे कि देहरादून का जो ट्रैफिक जो वहाँ से आता है वो डायरेक्टली मसूरी की तरफ आए और देहरादून इंटर ना करे। तो इसके लिए जो अल्टरनेट मार्ग हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, किमाड़ी का जो मार्ग है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उसमें बहुत अभी काम करना है, उसका वाइडनिंग करना है, प्लस उसका सिक्योरिटी उसकी स्टैंडर्ड करनी है, पैराफिटिंग्स लगानी है, साइनेजेस लगवाने हैं। तो इसलिए कंसर्निंग डिपार्टमेंट से पत्राचार भी किया गया है और हाईएस्ट लेवल पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ में
मीटिंग्स भी हुई हैं जिसमें हमने ये अपना प्रपोजल रखा है कि अगर रास्ता अगर बनता है तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक को हम अच्छे से इसको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमने रिव्यू किया, जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हम और इसमें फोर्स बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे यात्रियों की संख्या और गाड़ियों की संख्या पिछले सालों से लगातार इसमें वृद्धि आ रही है। तो इसको हमने पॉइंट आउट नोट किया है, मेरे इस विजिट में भी मैंने इसको नोटिस किया है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे फोर्स जो है वो करीबन 10-20% और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंधित को निर्देशित किया जाएगा और अभी ऑलरेडी फॉर द टाइम भी जो मेरे अपने कार्यालय गढ़वा रेंज कार्यालय में जो हमारा जो फोर्स है उनको विशेष ड्यूटी के लिए इस वीकेंड के लिए हमने लगाया है और निश्चित तौर पे आगे चल के हम इसको रेगुलाइज भी करेंगे। ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगाम है, इसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते से की है। अभी 10 दिन तक ये से ज़्यादा इसका ड्राइव का समय हुआ है। इसके अंदर में सख्त लिहाजे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माध्यम से समस्त लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि आपका देवभूमि में स्वागत है। पर्यटन की दृष्टि से चार धाम यात्रा की पर्यटन की तीर्थ यात्रा करें, इसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे आएँ, श्रद्धालु आएँ, ग्रीष्मकालीन पर्यटन जो करते हैं वो लोग यहाँ पे आएँ। लेकिन अगर इसके साथ अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे आके और किसी तरीके का होड़दंग करता है या फिर नशे में गाड़ी चलाता है और या फिर शराब का सेवन गाड़ी में करता है, बेसबॉल, बैट, हॉकी स्टिक्स और हथौड़ी और ये सब सामान लेके अगर चलता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस ऑपरेशन लगाम में हैं कि उनकी पूरी तलाशी ली जाए, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि एक मदरसा में पढ़ाने वाले मौलाना ने एक 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची की अश्लील वीडियो बनाकर पिछले 2 माह से बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा। जब बच्ची ने संबंध बनाने से मना किया और मदरसे जाने से मना किया तो आरोपी मौलाना ने वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां एक युवक की मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई की गई। युवक को 2 दबंगों ने पहले सड़क पर घसीटा और फिर उसकी पिटाई की। युवक के साथ हुई इस टॉर्चर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।